अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आई नो ये बहुत ज़्यादा लेट है, पूरा मंथ ख़त्म होने वाला है और आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बट क्या करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, इस वजह से मैं वीडियो शूट करके रखती जाती हूँ। मैं कहती हूँ आज करूँगी, कल करूँगी, बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। सुबह से जो मैं उठी हुई होती हूँ, काम काज होते हैं, क्लिनिक जाना होता है, क्लिनिक से वापस आना होता है, फिर घर के थोड़े बहुत काम होते हैं। तो आज जो है ना वो छुट्टी थी, तो हम गए ईसीएस। ये जो है ना वो आयशा मंजिल वाला है। आयशा मंजिल करीमाबाद के करीब है और मुझे ये ना यहाँ पे सेल लगी थी, तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे लाजमी कुछ ना कुछ जो है ना वो लेना है। बट मुझे फिर कुछ पसंद नहीं आया, तो हम वहाँ से वापस आ गए। और वहीं मेरा स्कूल है, अगर किसी को पता है, हुसैनाबाद पे HEF स्कूल में, वहाँ बचपन में पढ़ा करती थी। और आज मुझे वो अंकल दिखे जिनसे मैं ये दाल से खाया करती थी, तो मुझे ना बड़ी क्रेविंग हुई और मैंने कहा, बाबा ने बहुत डांटा कि नहीं इस तरह की चीज़ें लेके रोड से नहीं खाते, बट मैंने कहा कभी कभी तो चलता है ना यार। तो अब जो है ना आई होप आप लोगों ने भी ये सब खाया होंगे, क्योंकि हर बंदे के स्कूल के बाहर तो ये होते ही हैं यार। इमली और ये सब डाल के मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया, बहुत मज़े के लगते हैं मुझे। बट बहुत कम लोग हैं जो ये अच्छा और साफ टेस्ट भी होता है, वरना मेरा जो स्टमक है वो बहुत सेंसिटिव है। मैं भी कोई भी ऐसी चीज़ खा लूँ जो कि हाइजीनिक ना हो, तो मेरा जो है ना स्टमक मतलब मेरा पेट ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन रहता है फिर मेरे पेट में। तो उसके बाद जी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे आए और यहाँ पर हमने खाए गोलगप्पे लालू खेत पे। अगर आप लोग कराची में रहते हैं तो लालू खेत की मशहूर गोलगप्पे तो आपको पता ही होगा। वहीं हम गए थे और वहाँ पर जो है ना ये इस टाइम पे तकरीबन थोड़ा शाम का टाइम होता है, तो यहाँ पे गजरे वाले बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ एक छोटी बच्ची जो है ना वो गजरे लाई थी, तो मम्मा ने देखे, तो उनको पता है मुझे गजरे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने जो है ना वो मेरे लिए ख़रीद लिया। और फिर मैंने उसी को कह दिया कि काइंडली मुझे पहना भी दो, ताकि मैं इसको शूट कर लूँ, क्योंकि मेरी मामा का आइज़ का ऑपरेशन हुआ हुआ है और उनकी आइज़ थोड़ी ख़राब ही है अभी भी। तो इस वजह से जो है ना वो सही तरीके से उनको दिखता नहीं है, तो मैंने उसी की रिक्वेस्ट की कि काइंडली मुझे जो है ना ये गजरे पहना दे। और गजरे वैसे जो है ना मुझे मोती के ही पसंद हैं। गुलाब जो है वो फटाफट झड़ जाता है, और वैसे भी पहनने में भी मुझे मोतियाँ ज़्यादा पसंद है। ये वाले बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़े बड़े लगते हैं, बट फिर भी मुझे गजरे पसंद है, तो मामा ने मुझे ले दिए और मैंने फिर जो है ना वो ये पहन भी लिए। तो आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ना वीडियो में एक्चुअली बात करूं क्या, क्योंकि बंदा जब बहुत टाइम बाद वीडियो शूट करता है और बहुत टाइम बाद वॉइस ओवर करता है, तो समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे। तो ये अगर आप लोगों को पता है डाक खाने का एरिया है, और हम यहाँ पर आए थे गोलगप्पे खाने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे खाना भी खाया, बट मैं वो शूट नहीं कर पाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ पार्सल्स ऑर्डर किए थे। मैं पेज का लिंक जो है ना अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये मैंने ना कुछ लकड़ी का, शीशम की लकड़ी का सामान ऑर्डर किया था, एंड आई लव इट। क्वालिटी बहुत अच्छी है और रिजनेबल प्राइस में। बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेंसिव नहीं है। ये हॉट पॉट आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। और ये अंदर से जो है ना वो है स्टील का, और बाहर से जो है ना ये लकड़ी का है। स्टील का जो ये बाउल है, इसको आप निकाल के वॉश भी कर सकते हो। और ये सर्विंग स्टैंड है, कपकेक सर्वेंट स्टैंड आप कह सकते हैं इसको। और ये भी जो है ना मैंने इन्हीं से ऑर्डर किया है, और इसमें ब्रास का वर्क हुआ हुआ है बहुत ही नीटली और बहुत अच्छे से पॉलिश हुआ हुआ है। और ये जो है ना मैंने टिश्यू रोल का मंगवाया था। सॉरी, ये जो है ना ये मिरर है, और वैसे सामने स्क्वायर बॉक्स आपको दिख रहा है, ये मैंने टिश्यू रोल होल्डर मंगवाया था, जो के रोल्स जिसमें लगते हैं ना वो वाला। तो फिर मम्मा ने मुझे कहा कि आप ये वीडियो बाद में शूट करना, पहले आप खाना खा लो, मतलब नाश्ता कर लो। तो आज मैंने बहुत टाइम के बाद मम्मा के हाथ के जो है ना क्रिस्पी आलू के पराठे खाए हैं। वैसे मैं काफ़ी टाइम से जो है ना वो क्लीन ईटिंग कर रही हूँ। बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं कोई मतलब थोड़ी बहुत जंक फूड खा लूँ। तो जो है ना आज मैंने काफ़ी टाइम बाद खाया, और अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय तो खा नाश्ते के बाद मस्ट है। नाश्ते के साथ भी चाय चाहिए मेरे मामा को खैर इतनी पसंद नहीं है, मगर मेरे बाबा को चाय बहुत पसंद है। तो नाश्ते के कुछ टाइम के बाद फिर मैं आई यहाँ पे चाय बनाने के लिए। और अगर आप लोग भी इसी तरह की चाय पीते हैं कड़क, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे यहाँ कड़क चाय ही पी जाती है। वो
वैसी वाली चाय नहीं पी जाती, और पानी मिला हुआ दूध वाली जो चाय होती है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं पी जाती। बिल्कुल खालिस दूध वाली चाय ही पी जाती है, दूध पत्ती आप कह लें। तो अब हम जो है ना, मैं आपको थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि ये काफ़ी दिन के क्लिप्स हैं जो मैं आपको थोड़े-थोड़े दिखा रही हूँ। अब हम यहाँ पर आए हैं तीन तलवार पे, गल्फ शॉपिंग सेंटर। वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो हमने वहाँ पे आए हैं, और यहीं करीब में ही मेरे बाबा का ऑफ़िस है। अगर कराची में आप रहते हैं तो आपको पता होगा तीन तलवार पे सबसे मशहूर ऑफ़िस कौन-सा है। मेरे बाबा वहीं जॉब करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। और अब हम जो है ना वो यहाँ से थोड़ी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद जो है ना हम जाएंगे, हमें साउथ सिटी हॉस्पिटल जाना है। पापा का कुछ अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें भी लेनी थी यहाँ से, और फिर अपॉइंटमेंट भी थी, तो हमने बोला एक साथ ही सारे काम कर लेते हैं। और फिर मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई। अब जो है ना हम यहाँ पर आ गए हैं बाबा के ऑफिस, और मैं बाबा का कार्ड आपको दिखा रही हूँ कि बाबा, मैंने उनके लोगों के ऊपर हाथ रखे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपके साथ प्रॉपरली हर एक चीज़ शेयर नहीं कर सकती हूँ सोशल मीडिया पे, कि कहाँ जॉब करते थे, क्या था, कैसे था। मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते भी हैं, तो सॉरी इतना ज़्यादा तो मैं शेयर नहीं कर सकती, पर जितना मैं कंफर्टेबल होती हूँ शेयर करने के, मैं उतना आपसे शेयर कर देती हूँ। और आपको यहाँ पे मेरे मुर्गे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि दिन का टाइम है, और इस टाइम के अलावा मेरे पास कोई टाइम नहीं होता जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। तो अभी यहाँ पे आ रहा है जी ओशन मॉल, और मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी थी, बट मैंने ओशन मॉल से नहीं की है। मैं अब वो ना उसे जब मुझे पॉकेट मनी मिलेगी ना, तो उसके बाद मैं ही वो चीज़ें बाय करूँगी। तो आप मुझे बताइएगा कि आप कराची में आपको सबसे अच्छा मॉल कौन सा लगता है। मैं कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि मुझे यहीं से शॉपिंग करनी है, मैं कहीं पे भी कहीं किसी भी टाइम पे घुस जाती हूँ और वहाँ से शॉपिंग कर लेती हूँ, जो भी चीज़ पसंद आ जाए। तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। अब हम आ गए बाबा के ऑफिस, और यहाँ हम आए हैं तो ना बाबा की तबीयत जो है ना वो ख़राब हो गई। तो अ, यही इसी एरिया में, अगर आप लोग को याद हो मेरे पुराने व्लॉग्स में, तो यहाँ पर ही मेरे बाबा को हार्ट अटैक भी हुआ था। तो यहाँ पर हम आए तो बाबा की कुछ तबीयत ख़राब हो गई, तो डॉक्टर ने फटाफट जो है ना उनसे कहा कि आप जो है यहाँ पर रेस्ट कीजिए, और वो चेकअप कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना वो नर्स जो है बाबा को लगा रही है ड्रिप, और साथ में जो है ना डॉक्टर प्रॉपर्ली चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि बाबा का ये रहता है कभी जो है ना उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कोई स्टमक का इशू हो जाता है, कभी कोई गैस का इशू हो जाता है, कभी उनको डायरिया हो जाता है। और डायरिया उनको मोस्टली रहता ही है, कभी ना कुछ थोड़ा बहुत भी ख़राब खा लें तो ख़राब खाने से मुराद ये है कि अगर उनको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, तो एक टाइम के बाद अगर हम सेकंड टाइम उनको वो चीज़ देते हैं ना, एक टाइम रात में हमने बनाई थी, पालक गोश्त बनाया था, उनको वो बहुत पसंद आ गया, और हमने वो रख दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा इसको, मैं नेक्स्ट डे भी खाऊंगा। नेक्स्ट डे उन्होंने खाया तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो ये है कि हम इनको बिल्कुल भी कोई बासी चीज़ नहीं देते, एक टाइम से दूसरे टाइम कभी नहीं देते, ताकि इनका कोई स्टमक का इशू ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके पास डॉक्टर्स जब अच्छे हों ना, तो आपको जो है ना किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर शाहिद अज़ीज़ जो है ना वो मैं कहती हूँ कि इन जैसा डॉक्टर हमें अभी तक नहीं मिला है। इतनी ज़्यादा सिंसियर और जनरल फिजिशियन है ये। इनकी जो जितनी भी क्लिनिक की डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपके साथ एकदम सिंसियर रह के जो है ना आपको हर एक चीज़ बताते हैं। और आप यकीन करें कि मतलब आप इनके पास एक मसला लेके जाएँगे ना, ये आपको पूरी डिटेल से उसको समझाएँगे कि भई ये आपके साथ हुआ है, इस वजह से हुआ है, आपको ये करना चाहिए, डाइट से आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। एक-एक पेशेंट को जो है ना ये डेढ़ 2 घंटे लगा देते हैं, और ये उसे प्रॉपर्ली जिसे कहते हैं सैटिस्फाई करके पेशेंट को फिर भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके पास जाएँगे ना, तो आप फर्स्ट टाइम में आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं आपके कितने ही पुराने जानने वाले हैं। इतना अच्छा बिहेवियर है इनका, इतने अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको ना टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। और डॉक्टर का काम यही है कि आपको जो है ना प्रॉपरली हर एक चीज़ से जो है ना वो आपको गाइड करे, और आपकी जो परेशानी है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये बाबा की फ़ाइल है जो कि जब से बाबा रिटायर हुए हैं तब से उनके पास है। तो यहाँ पर मैं उनकी मेडिसिन्स वग़ैरह मोस्टली तो मैं ही लिखवाती हूँ, पहले बाबा लिखवाती थी, अब मैं लिखवा लेती हूँ। तो यहाँ बाबा के जो है ना वो
उन्होंने कैनुला लगे रहने दिया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी जैसे इनका डायरिया पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने मेडिसिन वगैरह दे दी थी, ड्रिप्स लगा दी थी। तो हमारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था और बहुत मुश्किल से 1 महीने के बाद मुझे जो है ना वो डॉक्टर की डेट मिली थी। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप अभी हम चले जाते हैं, हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, तो आप बाबा को छोड़ दीजिए, वरना वो छोड़ नहीं रहे थे कि जब तक इनकी तबीयत नहीं संभल जाती है तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कैनुला बाबा को लगा हुआ ही है अभी। और अभी हम जा रहे हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल, जिनकी अपॉइंटमेंट मैंने ली थी। ये काफ़ी टाइम का व्लॉग है, काफ़ी सारी वीडियोज़ इकट्ठी करके ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मौसम हल्का हल्का जो है ना वो प्यारा सा हो गया था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बाबा का थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब बंदा बीमार होता है ना तो उसको अच्छा मौसम और अच्छी चीज़ें खाना और बाहर घूमना, ग्रीनरी देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, जैसे आपको पता है वायरल है सब, मगर फिर भी आप लोग बहुत एहतियात कीजिए। ओमिक्रॉन जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो हर एक चीज़ को जो है ना आप उसकी प्रिवेंशन पहले से ही सोच लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। सैनिटाइज़र्स यूज़ कीजिए, मास्क लाजमी ले लीजिए, ख़रीद लीजिए, बॉक्सेस उसके अपने पास बल्क में उसकी क्वांटिटी में रखिए, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम सिचुएशन बिगड़ सकती है। और आपको पता है कि हमारी कौम, मुल्क कैसा है कि मुल्क तो बहुत अच्छा है, इसके लोग बहुत बुरे हैं कि वो सारी चीज़ें ऐसे फिर स्टॉक में रख लेते हैं और फिर उसको एक एक मास्क मैंने खुद जो है ना 100 and 150 रुपीज़ का एक सर्जिकल मास्क मैंने परचेज़ किया है हॉस्पिटल से। कैन यू इमेजिन, मतलब इतना महंगा महंगा। तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। हम यहाँ साउथ सिटी हॉस्पिटल पहुँच गए थे। और अब यहाँ पर जो है ना बाबा के नॉर्मल जो शुगर के डॉक्टर हैं उनसे चेकअप है, फिर उसके बाद हार्ट के डॉक्टर से चेकअप है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं मेरी मामा के, तो उनका भी चेकअप था। तो हमने कहा कि हम सारे एक ही साथ जाना। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से सारे डॉक्टर्स का एक साथ टाइम लेना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता बाहर निकलने का, छुट्टियां होती हैं ये मेरी। कभी सैटरडे संडे ऑफ होता है, कभी नहीं होता है, तो फिर मैं कहती हूँ सारा कुछ एक ही दिन हो जाए और एक दिन मुझे एटलीस्ट आराम का भी मिल जाए। तो यहाँ पे हम जो है ना वो बस फंसे हुए होते हैं। और ख़ासतौर पर महीने का जब स्टार्ट होता है ना, जब बाबा ने मेडिसिन लिखवानी होती है, तब तो बहुत मसला होता है। मतलब डेली मैं सुबह कहो कि 7 बजे हम लोग घर से निकल रहे हैं, तो रात को मैं 10-11 बजे घर पे आ रही हूँ, तो मेरे पास कोई रेस्ट करने का टाइम नहीं होता और मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो या इन्होंने बहुत अच्छा सा जो है ना वो रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, जो कि टू मच एक्सपेंसिव है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब बाबा का बाईपास हुआ था ना, तो ज़ाहिर है जो भी मिलने मिलाने वाले आ रहे थे, तो हमने उन्हें जो है ना, ज़ाहिर है आप ठीक है अपनी परेशानी में भी होती है, मगर जो बंदा आपके लिए आया होता है तो उसको भी आपको ज़ाहिर है उसको कुछ ना कुछ सर्व करना पड़ता है, ताकि मतलब अच्छा नहीं लगता आप उसको ऐसे ही खाली कुछ पूछो ही ना उससे। माना घर वाले भी बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो। जब मेरे बाबा का बाईपास होता तो हमने जो है ना वो, अब जो भी मेहमान आया था तो हमने उनको जूस सर्व किया। अब हमें नहीं पता था कि जूस कितने का स्लाइस, नॉर्मल जूस जो होते हैं मेरे ख्याल में कोई 30-40 रुपीज़ का मिलता है, कहीं 30 रुपीज़ का, कहीं 40 रुपीज़ का। तो यहाँ से ना मैंने वो परचेज़ कर लिया, मेरे ख्याल में 12 परचेज़ किए थे कि पता नहीं, कि कैन यू इमेजिन कितने पैसे मैंने, उन्होंने जो है ना मुझसे 2200 रुपीज़ चार्ज किए 12 जूसेस के। मतलब ये कि 100 पता नहीं 10 या पता नहीं 20 रुपए का कुछ इस तरह करके, मतलब 100 से काफ़ी ऊपर इन्होंने जो है ना वो चार्ज किया था मुझसे। तो यहाँ जो है ना कभी गलती भी मत कीजिएगा साउथ सिटी हॉस्पिटल के रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना खाने की, क्योंकि टू मच एक्सपेंसिव है और फिर टैक्स अलग से पे करना पड़ता है आपको। ठीक है, टैक्स वगैरह तो वो सब पे करना ही पड़ता है, मगर ये तो बहुत, मतलब टू मच एक्सपेंसिव है। तो अब यहाँ से डॉक्टर से चेकअप करवा के हम फारिग हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। और यहाँ पे ना अच्छी खासी तेज़ वाली बारिश हो रही थी और यहाँ इनका गार्डन एरिया है, तो वहाँ से हम गुजर रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ की वीडियो शूट कर लूँ, बल्कि ममा ने मुझे कहा कि आप वीडियो शूट करो, यहाँ बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये आप देखिए सारी जगह जो है ना बड़ी अच्छी साफ थी। तो जाते हुए यहाँ पे सारे चेयर्स और टेबल्स लगी हुई थी, और आते हुए यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश थी कि सब कुछ जो है ना बंद था। अब मैंने वीडियो यहाँ पे स्टॉप की थी और भाई को कॉल की थी, और भाई जो है ना वो अ, उस कार पार्किंग में उसने कार पार्क कर दी थी, और फिर वहाँ से हम लोग आए। और
अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आए हैं सी व्यू। यहाँ पे एकदम अंधेरा था क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया बाबा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने बोला चले थोड़ा आपका मूड बेहतर हो जाएगा। बट यहाँ पे तो बिल्कुल ही अंधेरा था। तो यहाँ पे हम घर आ गए और घर आके जो है ना हमने सूप बनाया है, ताकि क्योंकि बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने बोला चलिए सूप पी लेते हैं सब मिलके। और वैसे भी बारिश के बाद थोड़ी सर्दी हो जाती है और बारिश के मौसम में सूप पीने का अपना ही अलग मज़ा है। तो यहाँ पे हमने बनाया है मिक्स वेजिटेबल चिकन कॉर्न सूप। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको कुछ थोड़ी बहुत तो पसंद आई ही गई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपरली वीडियोस डालूँ। और यहाँ पिज़्ज़ा दिखाना तो ज़रूरी था। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।